नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर तक। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पे। बक्सर राजपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन सशस्त्र बल की मदद से उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से 2 देसी कट्टा बरामद हुए, जिसमें एक में जिंदा कारतूस भी था। हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाला आरोपी दबोचा गया। फरार अपराधी के घर से राइफल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। खबरें विस्तार से। बक्सर पूर्व से ही संवेदनशील माने जाने वाले राजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए एक ही दिन में 2 अहम कार्रवाइयों का अंजाम दिया। पहली कार्रवाई में पुलिस ने हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी कार्रवाई में फरार आरोपी के घर से राइफल, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मामले की जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गौरव पांडे ने दी। पुलिस के अनुसार 28 दिसंबर 2025 को सूचना मिली थी कि रूप पोखर से बारपुर जाने वाले मार्ग के पास एक युवक अवैध हथियार के साथ लोगों को धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसआईटी टीम की गठित की गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन सशस्त्र बल की मदद से उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से 2 देसी कट्टा बरामद हुए, जिसमें एक में जिंदा कारतूस भी था। पूछताछ में आरोपी की पहचान चंदन राजभर पिता रामकिशोर राजभर निवासी बारपुर के रूप में हुई। इसी दिन दूसरी सूचना पर पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में ईश्वर चंद्र सिंह उर्फ झगरू यादव के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर से एक नाली राइफल, एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। हालांकि कार्रवाई के समय आरोपी फरार मिला। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ गौरव पांडे ने कहा कि राजपुर थाना क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील रहा है और यहाँ अवैध हथियारों का विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगड़ाने की कोशिश करने वाले के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रिकवरी है क्या पूरा मामला है? कल राजपुर थाना अंतर्गत 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक घटना में ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो राजपुर क्षेत्र अंतर्गत 2 हथियार लेकर के लहरा रहा है। उसी सूचना पे तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और तुरंत उसके घर छापेमारी हुआ तो उसके पास 2 कट्टा और 1 गोली बरामद हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी घटना हुई उसमें जानकारी मिली कि एक घर में हथियार छिपा के रखा हुआ है। तो उस घर में जब छापेमारी किया गया तो 2 नाली बंदूक और जो है 1 कट्टा और 6 गोलियां बरामद हुई हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर? कुल 1 गिरफ्तारी है हमारे पास। मोटो क्या था? एक का तो है कि हथियार दिखा करके दहशत फैलाना और दूसरा घर में छिपा के रखा गया था। अब हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं, अब वो अनुसंधान में आएगा कि किस प्रकार, कौन, कैसे, कहाँ पे रखा था या किसने रखवाया था या किस पर्पज के लिए रखा हुआ है। वेपन लाइसेंसी या हम लोग सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 हथियार पहले मिले थे वो दोनों जाहिर सी बात है देसी कट्टा है, तो वह कंट्रीमेड कट्टा है। और जो दूसरा हथियार है उसमें भी एक बड़ा हथियार है, एक छोटा हथियार है। तो देसी कट्टा जो है वो कंट्रीमेड है और जो बंदूक मिली है राइफल, हम लोग उस पर देख रहे हैं कि वो लाइसेंसी है कि नहीं है। पकड़े गए युवक पे आपराधिक इतिहास है जी। तो पकड़ा हुआ युवक जो है 2 बार ये जेल जा चुका है। एक बार 2006 में जेल गया हुआ है और 2013 में जो है इसका आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। किस तरह का आरोप था उस समय? एक बार ये 376 के केस में गया है और दूसरी बार रंगदारी के केस में जेल गया हुआ है। सेंसिटिव इलाका माना जाता है राजपुर क्षेत्र। इस तरह से अगर हथियार के साथ, तो इसका मतलब है कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने के चक्कर में थे। निश्चित ही राजपुर एक संवेदनशील थाना क्षेत्र है और इसमें तत्काल पुलिस को जानकारी मिली कि किसी के जो अपराध कर्मी के द्वारा हथियार का प्रयोग करके लहराया जा रहा है, तो हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई किए। और जैसे ही सूचना मिली कि घर में छिपा के रखा हुआ, तो हम लोग उस पर किए। तो हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं और निश्चित ही पुलिस की कार्रवाई लगातार रेड छापेमारी करके ज़्यादा से ज़्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार करना और आर्म्स की बरामदगी करना है। इसमें और लोग शामिल हो सकते हैं, ये अनुसंधान का विषय है।